बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिकल लर्निंग यूबीजे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स के 9th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। पास पेपर्स या नोट्स से आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने बुक की तरतीब के मुताबिक इसके अंदर लिखे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी होगी, आप इनको प्रिपेयर भी करें, हमारे लिए दुआ भी करें। स्टूडेंट्स, फिजिक्स का जो 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर बनता है इसमें आपने एक सेक्शन में से 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 3 चैप्टर मिलकर एक सेक्शन बनता है। 8 शॉर्ट सवाल आते हैं। आप 5, 6, 7, 8 सारे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 5 ज़रूर करने होते हैं। 5 के आपको नंबर मिलते हैं 10। इसी तरह से 3 सेक्शन हैं, 10, 10, 10 नंबर तीनों सेक्शन से मिलके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं, 8 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इसी तरह से 10 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक थ्योरी का पार्ट और एक न्यूमेरिकल होता है। 3 टोटल क्वेश्चन आते हैं जिनमें ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है। आपने कोई से 2 करने होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन और उसके बाद उसकी तमाम ब्रांचेज आपने प्रॉपरली याद करनी, इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जाम्पल। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट के अंदर मौजूद है। आपने इसकी कोई सी 2 एग्जाम्पल कर लेनी है, जैसे लेंथ या वेलोसिटी, कोई सी 2 एग्जाम्पल आप इसकी कर लें। फिजिकल क्वांटिटीज को ही फर्दर बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर डिवाइड किया गया है। बेस क्वांटिटीज 7 लिखी हुई हैं, इन्हीं की बुनियाद के ऊपर ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव की जाती हैं। और जब भी एग्जाम्पल आए एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जरूर करें। बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज के होंगे, ड्राइव यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज के होंगे। इनकी भी आपने एग्जाम्पल कर लेनी है। मिसाल के तौर पे किलोग्राम मैस का यूनिट है, इसी तरह से मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? पूरा एक टेबल बना हुआ है प्रीफिक्सेस का, मिली, गीगा, मेगा, सारे के सारे उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से माइक्रो भी बताया हुआ है। ये सारी की सारी प्रीफिक्सेस के सिंबल्स भी, और आप लोगों को प्रीफिक्सेस के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं। साइंटिफिक नोटेशन, इसकी भी एग्जांपल आप देने के लिए ये करें 3 × 10⁸ लिखते हैं आप, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है? अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि लीस्ट काउंट सिर्फ वर्नियर कैलिपर का होता है। ऐसा नहीं होता। लीस्ट काउंट हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होता है। वर्नियर कैलिपर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह से मीटर रूल है, ये मीटर रॉड जिसको आप बोलते हैं, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, सबका लीस्ट काउंट होता है। आगे है वर्नियर कांस्टेंट। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जीरो एरर और फिर इसको करेक्ट करना, जीरो करेक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1.5, 1.6, 1.7 आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा या कोई भी चैप्टर खत्म होगा, वहाँ पे आप लोगों को ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। 1.5 क्वेश्चन है जैसे एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, ये आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन। इसी तरह से 1.6 और 1.7 भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस भी आ जाता है, अलग अलग इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है। टाइप्स ऑफ मोशन आपने बड़ी डिटेल में याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में भी आती हैं। वाइब्रेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सबकी अलग अलग डेफिनेशन भी आनी चाहिए और इनकी एग्जांपल्स भी आपको प्रॉपरली आनी चाहिए और एग्जांपल आपने मिक्स नहीं करनी। पोजीशन, स्केलर और वेक्टर अलग अलग भी पूछे जाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और फिर आपने इनमें डिफरेंस भी याद रखना है। इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी, इसमें भी डिफरेंस वो पूछ लेगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनकी डेफिनेशन, इनके फार्मूले, इनके यूनिट आप लोगों को सब चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी, इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी, यूनिट भी और फार्मूला भी। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और उसका यूनिट,
हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी इसको बोला जाता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने तीनों अलग अलग याद करनी है। अगर पेपर में वो ये पूछता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लिखनी है, इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड पूछता है तो सेकंड लिखनी है, थर्ड पूछता है तो थर्ड लिखनी है। जस्ट आपने इक्वेशन लिख देनी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि अंडर ग्रेविटी आ गई है, तो फिर अब इसको लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये साइड इंफॉर्मेशन के अंदर तीनों लिखी हुई हैं, तीनों आपने प्रॉपरली याद कर लेनी है। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन क्वेश्चन नंबर 2.3, 2.5, 2.10, ये भी दोबारा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की डेफिनेशन, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने ये याद रखनी है। न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स की अलग डेफिनेशन है, आपने इसको न्यूटन के लॉज के अंदर मिक्स नहीं कर देना। न्यूटन थर्ड लॉ, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफा है। एटवुड मशीन साइड इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रिक्शन, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप लोगों को एटलीस्ट 3 जरूर आने चाहिए। अगर एक गलत भी हो जाता है तो 2 करेक्ट के आपको नंबर मिल जाए। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स आपको आने चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, इसका फार्मूला भी लिखें। बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि इनको थोड़ा सा तिरछा क्यों रखा जाता है। वॉशिंग मशीन ड्रायर, इसकी वर्किंग। इसी तरह से क्रीम सेपरेटर, इसकी वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.13, 3.14, ये आप लोगों के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चैप्टर के एंड पे मौजूद हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को से ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के पास ऑथेंटिक मटेरियल पहुंचता रहे। फर्दर ये कि पेपर स्कीम जो है वो भी हम हर साल की अपडेट करते रहेंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। पैरेलल फोर्सेज, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, 2 इकट्ठी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। एडिशन ऑफ फोर्सेज के अंदर ही डेफिनेशन है रिजल्टेंट फोर्स। हेड टू टेल रूल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज अलग क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये एक अलग क्वेश्चन है। एफ एक्स एफ वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। रिजिड बॉडी, काफी पुरानी ये डेफिनेशन है, सालों से चलती आ रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्लम लाइन क्या होती है, कपल, 2 इक्वल फोर्सेज होती हैं लेकिन अनलाइक होती हैं। इक्विलिब्रियम, इसकी अपनी डेफिनेशन भी। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 2 हैं आपकी बुक में, दोनों आपको आनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है बुनियादी तौर पे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, आपने लिखनी भी सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2, 4.3, 4.8, 4.11, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, साथ में इसका यूनिट भी लिखें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फील्ड फोर्स क्या होती है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मास ऑफ अर्थ, इसकी भी वैल्यू आपको आनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, पाकिस्तान ने स्पेस के अंदर कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा हुआ है, इसका आपको नाम आना चाहिए प्रॉपर। नेचुरल सैटेलाइट, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5.12 और 5.13
7। स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊँ, पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बदर-1 था। इसके बाद पाक टेस 1A, ये भी पाकिस्तान का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। वर्क, जॉल, यूनिट ऑफ वर्क, इसकी अलग डेफिनेशन भी पूछी जाती है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिटेल में आप लोगों ने याद रखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में अलग भी वो पूछ सकता है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फिर फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये वो सोर्सेज हैं जिनको आप रीन्यू करके दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, सोलर हाउस हीटिंग, सोलर सेल, आप इसको सोलर पैनल के नाम से भी जानते हैं, सोलर एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ऑन विच पार्ट्स आ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पार्ट्स के नाम लिखने हैं। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास, इन सब के ज़रिए आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और रीन्यू भी कर सकते हैं। मैस एनर्जी इक्वेशन है E=mc²। वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है, इसका फार्मूला। पावर और उसका यूनिट वाट, यूनिट ऑफ पावर, इसकी अलग डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6.4, 6.5 और 6.8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इन चारों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स की, मुख्तलिफ मटेरियल्स की डेंसिटी, आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। प्रेशर, पास्कल लॉ, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अपथ्रस्ट फोर्स, शिप्स एंड सबमरीन्स, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7.7, 7.9, 7.20, 7.21। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, थर्मोमीटर, उसके लोअर और अपर फिक्स पॉइंट, टेम्परेचर स्केल्स, उनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो उसकी जो बुक में एग्जांपल दी हुई हैं आप लोगों को आनी चाहिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के टॉपिक के अंदर ही आपको फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट, ये एक ही चीज़ है, इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एवेपोरेशन, और इसके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वेपोरेशन को, सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, विंड कैसे इफेक्ट करती है, नेचर ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट करती है। एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअल लिखा हुआ है कि आपके कपड़े कैसे सूखते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। एब्सोल्यूट जीरो, ये भी चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री के अंदर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फिजिक्स के अंदर भी मौजूद है। बायोमेटालिक स्ट्रिप, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, क्वेश्चन नंबर 8.2, 8.7। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर आपका ट्रांसफर ऑफ हीट, चैप्टर नंबर 9। ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह से होती है, इसका फिनोमेना एक्सप्लेन करना है। कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, आप इनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। कन्वेक्शन अलग डेफिनेशन है, इसको आपने कंडक्शन में मिक्स नहीं करना। लैंड ब्रीजेस कैसे चलती हैं, सी ब्रीजेस कैसे चलती हैं। ग्लाइडिंग, उसमें थर्मल ग्लाइडर्स और थर्मल क्लाइंबर्स इसके अंदर ही दी हुई है। रेडिएशन, लेस्ली क्यूब, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन नंबर 9.2, 9.7, 9.9। स्टूडेंट्स, जितनी भी बुक की आपकी समरीज हैं, इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, जो क्विक क्विज की शक्ल में, साइड इन्फॉर्मेशन की शक्ल में, डू यू नो लिखा होता है आपकी बुक में, कई जगह पे टिडबिट्स का लफ्ज़ आ जाता है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मिनी एक्सरसाइज आ जाती है। ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के अंदर ही मौजूद हैं और साइड्स के ऊपर लिखे हुए हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। हर साल वो क्रिएटिव पार्ट के अंदर से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर डालता है। फर्दर ये स्टूडेंट्स के आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ प्रैक्टिकल्स भी शेयर करेंगे
और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती जाएंगी, पेपर स्कीम्स हैं, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनकी फर्मा बरदारी कीजिए, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए। फल हमेशा झुके हुए पौधे को लगता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।